वाला क्वेश्चन जो है वो है नो प्रॉफिट नो लॉस वाला। नो प्रॉफिट नो लॉस वाला बोला गया है, एक दुकानदार है जो 3,500 में एक साइकिल को खरीदता है और वो उसी साइकिल को 20% छूट पर बेच देता है। उससे उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता है, तो साइकिल का अंकित मूल्य क्या होगा? तो देखिए, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस, नो प्रॉफिट और नो लॉस तभी होगा जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों हो जाए इक्वल। ठीक है, तो करते हैं हम लोग। यानी कि पहले होगा कॉस्ट प्राइस जो कि कितना है 3,500, उसके बाद होगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस भी है 3,500, लेकिन मार्क प्राइस, यहाँ देखिए मार्क प्राइस कितना होना चाहिए, यह क्वेश्चन का मूल फंडा। मार्क प्राइस कितना होना चाहिए? तो मार्क प्राइस होना चाहिए, मार्क प्राइस जो भी होगा उस मार्क प्राइस से ही, मार्क प्राइस जो भी होगा मार्क प्राइस से ही 20% का छूट दिया जाएगा, 20% का छूट दिया जाएगा, यानी कि 20% का छूट दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि 3500 जो है वो कितना परसेंट का वैल्यू होगा? 80% का वैल्यू होगा। मार्क प्राइस निकालने के लिए हम लोग को सिंपली 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे इसे, 5 बार में गया 100, 4 बार में गया 80, उसके बाद 4 से इसको काटेंगे, क्या बचेगा यहाँ? 4 एकम 4, 4 साते 4 आटे 4 आठम 32, बचा कितना 30, फिर 4 सत्ते 28, बचा कितना 20, 4 पच्चे 20। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ देखिएगा 5 है, ठीक है, तो 5 को हम लोग का 10 बनाना है, 10 बनाना है, मतलब कि इसका जो है इसका अगर हम लोग आधा कर दें, माने मन इसका अगर हम लोग आधा कर दें तो हो जाएगा यहाँ 10, आधा करेंगे मतलब कि आधा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 10, अगर 10 यहाँ हो गया तो उसके बाद सिर्फ एक 0 बैठाएंगे, बस हो जाएगा काम। तो कैसे कर सकते हैं इसका आधा? इसका आधा होगा 400, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं 875 को 5 से कर सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, 5 पच्चे 25, हाथ में क्या रहेगा 2, 5 सत्ते 35, 35 से 2 37, हाथ में क्या रहेगा 3, और 5 आठम 40, 40 से 3 कितना होगा 43। तो राइट आंसर इज 4375।